अमेरिका अमेरिका। बाकी फिलहाल तो भाई साहब कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना डंडा नहीं है जितना बीवी का डंडा होता है ना। ये बात भी अच्छा। अब ये भी अंदर पार्क होगी इसकी टक्कर में। 10 मिनट खड़ा रहा हूँ मैं, पेमेंट ही नहीं हो रही थी। वो तो बाई चांस की बात है। समय हो गया जी 12:27, 1:20, 1:15। चलो जी चले, नया व्लॉग शुरू करें। नया दिन शुरू हो चुका है कड़कती धूप के साथ। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए दिन नए एपिसोड के साथ। सीन सुबह का ये है, बैंक में जाना है, काफ़ी ज़रूरी काम आ गया है सुबह सुबह। और दूसरा भाई साहब को भी लेने जाना है, लेकिन स्कूटी से जा रहे हैं। सुबह भाई साहब से प्रॉमिस किया था कि बाइक से आएंगे, लेकिन स्कूटी से जाना है इसलिए, क्योंकि यार को भी लाना होता है यार। तो वो बेचारा मायूस सा खड़ा हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसका वहाँ पे चेहरा होता है ना, तो वो मेरे से देखा नहीं आता यार। अच्छा, अब ये भी अंदर पार्क होगी इसकी टक्कर में। गाड़ी ना साफ कराने का ना मन तो बहुत है, लेकिन दिमाग कह रहा है रुक जा भाई, एक आध दिन क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कैसे मिट्टी चिपकी हुई है, तो एक आध दिन बाद ही करा लेंगे, है ना। क्या बात है, पूरे के पूरे अंदर बैठे हो, सब बढ़िया चल रहा है। तभी बैठे हो ना सारे के सारे अंदर। पांडे जी कहाँ हैं, आए नहीं? चलो जी, समय देखो 1:15। यहाँ आने के स्कूल चला जाए भैया। समस्याएं काफ़ी रहती हैं मेरे साथ भैया, ये खा के चक्कर, वैन के पैसे भी दो और खुद भी लेने जाओ। चलो जी आ जाओ, बातें बाद में करना। पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल नहीं है स्कूटर में। आखिरी पॉइंट पे चल रहा काम, वो भी घूमने लग गया। चलो जी, नाटक कंपनी आ गई। चलो बाय बाय महारथी। आज पहले इसको उतार दिया, एरिक को बाद में उतारेंगे, है ना भाई एरिक। और गर्मी तो हो गई है, मुझे लग रहा है बस ज़्यादा से 1-2 बार इनको ला सकेंगे। और ये तो इतनी कैडी गर्मी में तो फ़ायदा नहीं लाने का स्कूटी पे भाई। वैन बेटर है, कम से कम एसी में बैठ के तो आएंगे, गर्मी से तो बचेंगे। लेकिन ये मानते नहीं है। ये क्या नहीं मानते, गिन्नी भी नहीं मानती। उसको बड़ी वो रहती है कि बच्चे को हाय ले आओ, देर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको बड़ी चिंता रहती है। हम गाड़ी में जाएं तो फिर फ़ायदा भी नहीं लाने का, गाड़ी पे टाइम उतना ही लगना है फिर। चलो भाई उतरो महाराज, अपना बैग लेके जाओ। चलो समय देखो जी 5:30 लगभग हो गए हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से ना साथ ही खड़े हैं ये भाई साहब आए हुए हैं। अबे क्या चल रहा है? डॉक्टर ने कहा ये खाने के लिए भाई कभी कभी बड़ा मन करता है छोटी मोटी चीज़ें खाने का। छोटी मोटी चीज़ें खाने का। मुझे देखा 1.5 महीना हो गया, कुछ भी नहीं खाया मैंने बाहर का, है ना। 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए हैं, अभी कितना टाइम और लगेगा भाई लोग ना कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या करना है, वीडियो कब बनानी है, क्या है क्या नहीं है। उनको क्या जवाब दूँ मैं? अभी 6-8 महीने डॉक्टर ने बोला था। हाँ, उसके बाद डॉक्टर से मिलते हैं, बात करते हैं क्या कहता है। डॉक्टर तो साफ मना करेगा कि बाहर का तो खाना नहीं है। फिर अबे रेगुलर नहीं खाएंगे ना, फिर 2-2 दिन में 3 दिन में खा लेंगे। भाई खाते तो पहले भी रेगुलर नहीं थे हम, हफ्ते में 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो जाता था, लेकिन बाहर का हो रहा था, ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खड़े होकर यहाँ पर 1-1.5 घंटे से ना बातें यही कर रहे थे हम। फिजियोथेरेपी कराने के बाद ना खाना वाना खाया, ऑफिस आ गया। ऑफिस आया तो ये भाई साहब आ गए, तब से खड़े हो बातें मार रहे थे हम। तो मैं कहा चलो आपको बता दें भाई साहब थोड़े ठीक हो जाएं। ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ डॉक्टर की होती है ना लिमिटेशंस, कुछ क्या कहते हैं प्रिकॉशंस वगैरह, तो वो भी चल रहे हैं। तो जैसे ही वो ठीक होंगे फिर कुछ निर्णय लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी फिलहाल तो भाई साहब कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना डंडा नहीं है जितना बीवी का डंडा होता है ना। ये बात भी सही है। हाँ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। शाम होते जी हमें फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिंकना कर दो। चलो जी, मैडम को मोती नगर लेके चले। क्या क्या काम है जी मोती नगर में बताओ? हाँ मिक्सी लेनी है जी, जो 2 दिन पहले दे के आए थे ठीक करने। और क्या था? बस पक्का। चलो जी पहले मिक्सी वाला काम करें, तब तक इनको 2-4 काम और याद आ जाएंगे। हो गई, सही हो गई। क्या दिक्कत थी? शॉर्ट हो गई थी कर दिया। अब तेज चल रही है, तेज भी चल रही है। पहले बड़ी कम चलती थी ये। लो जी चलें अब। बस ये 2 चीज़ें हैं और तो कुछ नहीं है। 5 चीजें पक्का? अब फ़ोन आएगा ना फिर तुम ही आओगे लेने, नीचे मैं नहीं आऊँगा। पागल करके रखा हुआ है। चलो जी 2 काम मिल गए हमें, लेकिन 10 से 15 मिनट में करेंगे।
अभी मूड नहीं है करने का। चलो जी ऑफिस पावर, और अब जाएंगे हम 2 चीज़ें लेने। 2 की अब 3 हो गई। पता ना मेरे को, जितनी देर नीचे रुकूंगा ना उतनी देर चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं वो आपको चल के बताते हैं, चलते चलते बताते हैं। बारिश का मौसम बन गया जी, हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, मिट्टी उठ रही है दबा के। लेकिन दोपहर को तो वो हाल था आज, मैं फिजियोथेरेपी करा कर आ रहा था ना जब, तो समझ लो लू चल रही थी भयंकर वाली। लेकिन अब मौसम बदल गया है। तो जी फ़िलहाल चल रहे हैं पहली चीज़ लेने। पहला ऑर्डर ये है, हमें लेना है मैकडी से बर्गर। भाई साहब कह रहे हैं मुझे बर्गर खाना है। एक हफ्ता कुछ खाया ही ना बाहर का, कसर पूरी हो रही है। तो बर्गर लेना है, आइसक्रीम लेनी है, इसकी आइसक्रीम लेनी है कल के लिए, क्योंकि ये अपना स्कूल से आता है ना, तो उसको एक चौक बार चाहिए होती है कभी कभी। तो आज थी नहीं तो इसने हल्ला कर दिया। वैसे हमारे घर में बड़ी होती है, ख़त्म हो रखी थी, भाई साहब ने हल्ला कर दिया घर पे आज। तो दोपहर को हमारे आसपास से कहीं मिलती नहीं है। तो एक आइटम और थी यार, अब दोबारा जिसके लिए फ़ोन आया क्या था मैं भूल गया यार। हाँ जूस, तो जूस भी लेना है भैया। थैंक यू भैया। एक्चुअली जो इनकी ऑर्डर वाली जो मशीन है ना, ये ऑनलाइन ऑर्डर, इस पर कर लो, प्लेस कर लो। ऑनलाइन कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये भाई अटक जाती कभी कभी। 10 मिनट खड़ा रहा हूँ मैं, पेमेंट ही नहीं हो रही थी। वो तो बाई चांस की बात है कि पेमेंट मैंने करी और वो मेरे अकाउंट से कटी नहीं। ये तो फिर पता नहीं, ये अपनी कहानी बनाते हैं कि हमारे पास पेमेंट आई नहीं है, तो आप दोबारा पेमेंट कर दो, आपके वापस आ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो 2-3 बार ना मेरे साथ ऐसा हो चुका है यहाँ पर। ये जो मशीन पे पेमेंट करने का चक्कर है ना, मुझे समझ नहीं आता सच बताऊँ। चलो जी चले भाई साहब के लिए अब लेते हैं जूस। और फिर क्या लेना था, अरे यार मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, क्या था, हाँ आइसक्रीम। तो जी जूस ले लिया है, बर्गर ले लिए गए हैं, आइसक्रीम वाला तो सामने खड़ा है। लेकिन आइसक्रीम कौन सी लेनी है, इसकी भी डिमांड है जी। आइसक्रीम लेनी है मदर डेयरी वाली। अब उसको ढूंढ रहा हूँ मैं, जिससे मैं लेता हूँ वो आज खड़ा नहीं है मदर डेयरी वाला। एक जगह मिली है तो वहाँ अमूल वाला खड़ा है। अब यहाँ कौन सा खड़ा है देखें ज़रा, नज़र तो आ रहा है मदर डेयरी है जी, ये मिल गई। चलो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता के चक्करों में, मैं पूछो मत भाई। 2-3 चौकबार दे दे, 2 कप दे दे स्ट्रॉबेरी के, एक आधी ये वो डाल दे एकदम आम, ठीक है। लीजिए मैडम, बर्गर, आइसक्रीम्स एंड जूस। चलो जी हम भी कपड़े शपड़े बदल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। A few moments later. तो जी कपड़े शपड़े चेंज हो गए हैं, कुछ काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे वो आपको बताते हैं। फ़ोटो ढूंढ रहे थे हम अपनी, एक मेरी, एक मैडम की, एक यान भाई साहब की, जो कि खिंचवा के लाए हैं आज हम। तो वो जानी है स्कूल में। तो मेरी फ़ोटो तो मिल गई थी, मैडम की नहीं मिल रही थी। तो ढूंढते 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 अलमारी में से मुझे एक अपना पुराना पर्स मिल गया। काफ़ी पुराना पर्स है मेरा ये, तो रख दिया होगा कभी मैंने गलती से। उसमें से ये निकल के आया, देखो 1000 रुपये के 2 नोट और साथ में एक 500 का। मोटा मोटा मेरा 2500 रुपये का नुकसान हो गया यार। अगर ये पर्स मुझे पहले मिल जाता तो मेरे 2500 रुपये तो बच जाते ना, इसमें बैंक में डाल देता। और ये नोट देखो कब के पड़े हैं, मैंने डेट भी लिखी हुई है इसके ऊपर, 5/9/11, मतलब 5 तारीख 9वां महीना और 11वां साल, 2011 के नोट हैं। ये 2011 का है। और ये वाला देखें 24/4/2015, तो ये वाला इस पर मेरा लिखा है, कुछ नहीं है। अब ये मैं ऐसे पता क्यों करता था, मेरी एक आदत थी, मैं शुरू से ही 1000 का नोट ना पर्स की जेब में डाल देता था। मतलब 1000 का नहीं, 100 का भी डाल देता था, यहाँ पे छुपा के रख लेता था इधर, ताकि कभी इमरजेंसी पड़े तो ये नोट ना यहाँ से निकाल लूँ। तो ये अभी भी यहीं से निकले हैं, मुझे पता ही नहीं था मेरे पास ये नोट पड़े हुए हैं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी इस पर्स को मैं खोलता नहीं हूँ, वो तो बाई चांस की बात है, मैं फ़ोटो ढूंढ रहा था तो पर्स मेरे हाथ में लग गया। देखो इसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये देखो, ये आजा भाई, क्या है ये, चिपका हुआ, रबड़ चिपका हुआ, देखो कितना, मतलब काफ़ी पुराना हो गया ये देखो डॉलर। ये मैं जब अमेरिका गया था ना, तो ये आई थिंक ये पर्स लेकर गया हूँ मैं, 2017 में गया था। तो चिपक क्यों गया यार ये, अच्छा रबड़ होगा ना, पुराना पड़े पड़े वो गल गया तो चिपक गया है, तो करूँगा तो फट जाएगा। तो जा आराम से भाई, $10 का सवाल है, 100 का नोट फट जाए कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन डॉलर नहीं फटना चाहिए है ना। ये लो, अब डॉलर कौन कौन से दिखाऊँ आपको, इसको रख देते हैं साइड में। अब ये डॉलर देखो, $10 अमेरिका के, ये $10, ये $1 है आई थिंक, नहीं $5 है। अमेरिका 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 ये हो गए अपने, ये कहाँ के हैं, ये $20 स्विट्ज़रलैंड के। ये तो 2015 में हम गए थे स्विट्ज़रलैंड, तो मैंने नोट करवाए थे वहाँ के फ्रैंक, वहाँ चलता है फ्रैंक। हाँ वही है ये 20 फ्रैंक। ये ऑस्ट्रेलिया 2016 में पहली बार गया था मैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नोट पड़े हैं। आप क्यों नाच रहे हो, चलो वहाँ जाके पढ़ो, पिट्टी कर देगी मम्मा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नोट हो गए, $10 ऑस्ट्रेलियन नोट मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन से बनाया हुआ है। चक्कर जितने भी नोट है ना सारे ये बाहर के, इसमें ना एक वो है प्लास्टिक के बने हुए हैं, गलते नहीं है जल्दी। हमारे नोट कागज़ के बनते हैं, ये बड़ी जल्दी गल जाते हैं। ये देखो, ये सिंगापुर में कभी गया ही नहीं, फिर भी वो सिंगापुर का डॉलर पड़ा हुआ है। वो कैसे, एयरपोर्ट में फंस गए थे एक बार हम, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, पता नहीं जा रहे थे, तो वहाँ मुझे एक्सचेंज कराना पड़ गया था। ये कौन से हैं, फ्रैंक है ना, हाँ फ्रैंक है ये, स्विट्ज़रलैंड के फ्रैंक। ये भी ये यूरो, ये भी मतलब जब हम हनीमून पे गए थे यूरोप, तो तब स्विट्ज़रलैंड में अलग नोट चल रहा था, फ्रैंक वहाँ का, मैंने यूरो वहाँ भी चलता है लेकिन मैंने वहाँ के फ्रैंक ले लिए थे। ऐसे ही मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया था कि जिस देश में जाओ ना उसी के नोट लेके चलो, ताकि तुम्हारे को परेशानी ना हो। किसी ने कहा डॉलर ले जाओ, किसी ने कहा कि वो वाले नोट ले जाओ जिस कंट्री में जा रहे हो। तो मैंने थोड़े डॉलर भी ले लिए और थोड़े वो वाले नोट ले लिए जिस कंट्री में हम जा रहे थे। इसलिए मेरे पास ना डॉलर भी हैं, अपना फ्रैंक भी हैं स्विट्ज़रलैंड की, और यूरो भी हैं। ये क्या है, ये है 10 यूरो, आई थिंक 90 रुपये का तो हो गया हो ना यूरो। तो भैया ये करेंसी हमारा बची हुई है, ढेर सारा पैसा, ये तो चल जाएगा, ये तो काम आ जाएगा, लेकिन ये काम नहीं आएंगे हमारे नोट है ना। मोदी जी क्या कर दिया, ये हमारा नुकसान करा दिया 2,500 रुपये का। तो जी फिलहाल क्या करते हैं, ये सब चीज़ें समेटते हैं। इसका तो मुझे को लगता नहीं फ़ायदा, ये तो यान को दिखाऊंगा जब बड़ा होगा कि हमारे देश में ना ये नोट चलते थे। 2016 में आई थिंक बंद हुए थे ना, ये 16 में हुए थे, कब हुए थे मैं तो भूल ही गया यार। चलो जब भी हुए थे, आई थिंक 16 में ही हुए थे। 1000 का नोट बंद हो गया था और ये 500 का भी बंद हो गया था। तो फिलहाल इसको समेट लेते हैं, गर्म ठंडा पानी आ चुका है, सिकाई का करते हैं प्लान, फ्रूट कटने की हो रही है तैयारी, और अब ब्लॉग भी करते हैं यही समाप्त। उम्मीद है आज का जो ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो पता नहीं क्या कर रहे हो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो और इन भाई साहब की शरारतें कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शबा खैर।